Hello everyone, myself Bhavan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट एंड मेजरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एरर एनालिसिस का बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि एरर्स क्या होते हैं, एरर्स के टाइप्स क्या होते हैं, एरर्स के ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात तो हमारे टॉपिक का नाम है एरर एनालिसिस। तो हमें पता होना चाहिए कि एरर्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हो तो देयर इज तो देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हो या फिर उसकी लेंथ, डायमीटर, स्फीयर, वॉल्यूम कुछ भी मेजर करते हो तो देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। सॉरी, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस। तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज को मेजर करते हो, चाहे उसकी लेंथ हो, डायमीटर हो, वॉल्यूम हो, रेडियस हो, तो देखिए एरर्स क्या है। तो एरर्स क्या है बच्चों, जब किसी आप चीज को मेजर करते हो मतलब उसकी लेंथ मेजर करते हो, उसका डायमीटर मेजर करते हो, उसकी रेडियस मेजर करते हो या फिर उसकी सरकमफेरेंस मेजर करते हो, कुछ भी मेजर करते हो, तो देखिए वैल्यू दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रैक्टिकल वैल्यू जिसे हम मेजर वैल्यू भी कहते हैं, और एक होती है एक्चुअल वैल्यू जिसे हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। तो देखिए, जब एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में कई बार मेजर करने पर डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हम कहते हैं एरर्स इन मेजरमेंट्स। देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हो तो उसके दो प्रकार की वैल्यू होती है। एक होती है ट्रू वैल्यू और एक होती है मेजर्ड वैल्यू, या फिर एक होती है एक्चुअल वैल्यू और एक होती है प्रैक्टिकल वैल्यू। तो देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू। तो जब एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में मेजरमेंट का डिफरेंस आता है तो हम उसे कहते हैं एरर्स। सो एरर्स इज क्रिएटेड और एरर्स इज फॉर्म when there is a difference between measured value एंड एक्चुअल वैल्यू। देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट के या फिर किसी ऑब्जेक्ट देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट के मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इसमें जब डिफरेंस क्रिएट होता है तब हम उसे कहते हैं एरर्स। एंड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एरर: एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। चार एरर के टाइप है, बहुत सिंपल है। हम उनकी कंसेप्ट हम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल्स टिके हुए हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले बताऊंगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो देखिए, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर तो देखिए देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एरर्स। पहला होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा होता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, और फोर्थ होता है बच्चों परसेंटेज एरर। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। देखिए, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस है किसका, ट्रू वैल्यू में से अगर हम मेजर्ड वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिलता है। तो एब्सोल्यूट एरर की कांसेप्ट क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिलता है। और एब्सोल्यूट एरर हमें बताता है कि इसमें कितना एरर है। आई होप आपकी एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो देखिए, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पहली बात ये अभी आपको समझ में आ चुका है। बट देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जितनी बार आप इस पेन को मेजर करोगे
कितने भी बार मेजर करो, आपके मेजरमेंट में से हमेशा कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। अगर आप इसे पहली बार मेजर करोगे तो अलग वैल्यू आ जाएगी, दूसरी बार मेजर करोगे तो दूसरी बार मेजर करोगे तो अलग वैल्यू आ जाएगी, तीसरी बार मेजर करोगे तो अलग वैल्यू आ जाएगी, 4 टाइम्स मेजर करोगे तो अलग वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको 100 टाइम भी मेजर करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसी वैल्यू आ जाएगी? देखो, अगर इसका मेजरमेंट 5.24 है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 सेंटीमीटर तो ये आएगा ही, बट एरर कहाँ आएगा? 24 पर। कभी कभी 25 आ जाएगा, कभी कभी 251 आ जाएगा, कभी कभी 2512 आ जाएगा, या फिर कभी कभी 21 आ जाएगा। ऐसे मेजरमेंट हमें मिलेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू इस वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी आप तो कह रहे हो कि सर एब्सोल्यूट एरर मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो आप कैसे कर रहे हो कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू? तो बच्चों देखिए, ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट ट्रू वैल्यू का एक अप्रोक्सीमेशन होता है। अगर देखिए, हम इस पेन को 10 बार मेजर करते हैं, और 10 बार मेजर करने पर इसके कम से कम 3 जो मेजरमेंट है वो थोड़े बहुत सिमिलर आ सकते हैं। तो मगर अगर हम इसे 10 बार मेजर करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो हमें इसकी ट्रू वैल्यू के आसपास की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर अगर हम इसे 100 बार मेजर करते हैं तो 100 बार मेजर करने पर हमें इसकी और ट्रू वैल्यू की आसपास की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली नहीं फाइंड कर सकते, पर अगर हम एक चीज को नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करें और उसका एवरेज निकाले तो हमें ट्रू वैल्यू मिल सकती है। राइट, तो देखिए एक नंबर है फॉर एग्जांपल, उस नंबर की ट्रू वैल्यू x है। राइट, और हमने x को n टाइम्स मेजर करा, मतलब फर्स्ट टाइम मेजर करा, सेकंड टाइम मेजर करा, थर्ड टाइम मेजर करा, फोर्थ टाइम मेजर करा, राइट, और फिफ्थ टाइम मेजर करा। ऐसे हमने इसको n टाइम्स मेजर करा। राइट, तो देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। राइट, तो देखिए हम x कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने कंसीडर करा है कि इसकी ट्रू वैल्यू x है, तो हम x कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो हम x फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू इसके हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितनी बार हमने मेजरमेंट किया उससे उसको ऐड करके डिवाइड करेंगे। मतलब हम x1 में x2 ऐड करेंगे, x3 ऐड करेंगे, x4 ऐड करेंगे, अप टू सो ऑन xn भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने n टाइम्स मेजर किया है। कितने टाइम्स मेजर किया है? n टाइम्स, मतलब हम इसे n से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगी? उसकी ट्रू वैल्यू। राइट, तो ये हो गया अपना एब्सोल्यूट एरर की ट्रू वैल्यू। तो हम एब्सोल्यूट एरर की इसमें से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमें x मिला है उसमें से पहले x1 को माइनस करेंगे, मतलब हमें पता चलेगा कि पहली मेजरमेंट में कितना एरर था। हम x में से दूसरे को माइनस करेंगे, वो हमें बताएगा कि सेकंड मेजरमेंट में कितना एरर था। सिमिलरली x में से 3 माइनस होगा, x में से 4 मेजरमेंट माइनस होगा, x में से 5th मेजरमेंट माइनस होगा। और जब हम उसे माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि पहले मेजरमेंट में कितना एरर था, दूसरे मेजरमेंट में कितना एरर था, तीसरे मेजरमेंट में कितना एरर था। तो एब्सोल्यूट एरर हमें बताता है कि हमने जितनी बार मेजरमेंट किया है उतनी बार हर एक मेजरमेंट में कितना एरर आया था। आई होप अभी आपको इस थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। देखिए, तो हम एब्सोल्यूट यहाँ तक आई थिंक आपको दिखता होगा, अगर नहीं दिखता तो नोट डाउन कीजिए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अभी हमारा ये शुरू है बच्चों। ठीक, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, अभी हमारा एब्सोल्यूट एरर हो चुका है, आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। तो देखिए हमें एब्सोल्यूट एरर क्या देता है? एब्सोल्यूट एरर हमें बताता है कि हमने जितनी बार मेजरमेंट किया उतनी बार हर एक मेजरमेंट में कितना एरर आया है। मतलब हमारी ट्रू वैल्यू x थी, राइट, तो हमें डेल्टा x1 क्या मिलेगा? डेल्टा x1 मतलब हमने जब पहली बार मेजरमेंट किया था उसमें कितना एरर आया था। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? डेल्टा x1 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह से हम डेल्टा x2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड मेजरमेंट। सिमिलरली डेल्टा x3 इज इक्वल टू
x माइनस x3। ये डेल्टा x1 हमें बताता है कि हमने जब पहली बार मेजरमेंट किया था तब कितना एरर आया था। हमें डेल्टा x2 बताता है कि हमने जब दूसरी बार मेजर किया तब कितना एरर आया था। और हमें डेल्टा x3 बताता है कि जब हमने तीसरी बार मेजर किया था तब कितना एरर आया था। ऐसे हमने n टाइम्स तक मेजर किया है। तो हमें डेल्टा xn क्या मिलेगा बच्चों? वो मिलेगा x माइनस xn। सिंपल कंसेप्ट, बस कंसेप्ट पे फोकस करो। प्रॉब्लम बहुत इजी है, आपको आ जाएगा एकदम। मतलब उतने भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आई थिंक आपको एब्सोल्यूट एरर अभी समझ में आ चुका। तो एब्सोल्यूट एरर ने हमें क्या दिया? एब्सोल्यूट एरर ने हमें बताया कि आपने जो मेजरमेंट किया है उसमें कितना एरर है। ठीक है, तो अभी तक हमने एरर खत्म नहीं किया, अभी तक एरर है। ठीक है, तो हमें उसे रिड्यूस करना है। तो हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम क्या करते हैं, सभी जितने भी हमारे मेजरमेंट है उसका एवरेज निकालते हैं। तो ये एरर थे, और अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी जो हमारे एरर्स को रिड्यूस करेगी। तो हम उसे बोलते हैं बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब अगर हम इसका मीन निकाले, मतलब एवरेज निकाले इसका एब्सोल्यूट एरर का, अगर हम एब्सोल्यूट एरर का एवरेज फाइंड करते हैं, मतलब मीन फाइंड आउट करते हैं, तब हमें मिलता है बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट इट इज द देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। बट ये जो डेल्टा x1 है, डेल्टा x2 है, डेल्टा x3, डेल्टा x3, इसका जो आंसर आएगा वो मॉड में आएगा। मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, और एवरेज में अगर हम माइनस करें तो एवरेज बदल सकता है, बिकॉज मीन में हम हमेशा निगेटिव चीजों को भी ऐड करते हैं। मतलब -3, -2, +1, -4, -6, +2, अगर ऐसे नंबर है तो हम उसे प्लस में या माइनस में कन्वर्ट करते हैं, सभी की एडिशन करते हैं। ठीक है, तो हमें इन्हें मॉड लगाना पड़ेगा इस वैल्यू को, राइट। तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x, क्योंकि ये इसका मीन है। इन सब मीन ये एब्सोल्यूट एरर का मीन है। तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? डेल्टा x1 बट मॉड में, ओके, प्लस डेल्टा x2 बट मॉड में, प्लस डेल्टा x3 बट मॉड में। ठीक है, अपॉन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं आगे, एंड सो ऑन डेल्टा xn विच इज ऑल्सो इन द मॉड अपॉन n, क्योंकि हमने n टाइम्स तक मेजरमेंट किया है। देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर से क्या हो गया, हमें जो पहले एरर्स आए थे वो अब और कम हो चुके हैं, ताकि हम एरर्स मेजरमेंट में एरर्स कैसे आ रहे वो हम उसे हम अभी उसे मतलब हम अब रिजॉल्व कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर ने हमें बता दिया है कि पहले मेजरमेंट में, सेकंड मेजरमेंट में कितना एरर आया था। मीन एब्सोल्यूट एरर ने हमें बताया था कि हमारा टोटल एरर कितना है। अभी भी ये एरर है, ट्रू वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये एवरेज है, और एवरेज के भी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज में और ट्रू में थोड़ा बहुत फर्क होता है। नियरली सेम होते हैं बट ये एवरेज है, राइट। अभी आपको मीन एब्सोल्यूट एरर की कंसेप्ट भी समझ में आ चुकी होगी, राइट। तो देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा थर्ड टाइप। ये हो गया, वो हो गया हमारे फर्स्ट टाइप, ये हो गया हमारी सेकंड टाइप। ठीक है, आई थिंक आपको अगर नोट करना है तो कर सकते हो यहां तक। अब देखिए, इसका थर्ड टाइप है बच्चों रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। देखिए, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर बहुत सिंपल है। अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर को एब्सोल्यूट एरर से डिवाइड करते हैं, या फिर सॉरी, देखिए फोर्थ टाइप है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब क्या? अगर हम ट्रू वैल्यू को मीन एब्सोल्यूट एरर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिलेटिव एरर मिलता है। रिलेटिव एरर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा x अपॉन x। रिलेटिव एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अगर हम ट्रू वैल्यू से मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करते हैं तो हमें रिलेटिव एरर मिलता है। आई होप सिंपल कंसेप्ट है। आपको मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है और उसमें आपको क्या करना है बच्चों, उसमें आपको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। दैट्स ऑल। इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
रिलेटिव एरर मतलब क्या, अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें रिलेटिव एरर मिलता है। और परसेंटेज एरर इससे भी सिंपल है, अगर हम रिलेटिव एरर को मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को, सॉरी हाँ बोर्ड देखिए, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर एकदम सिंपल है, अगर हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते तो अब हमें परसेंटेज एरर मिलता है। मुझे पहले दो एरर समझने में थोड़ा वक्त लगा, ये सिंपल है। आपने अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करा तो आपको रिलेटिव एरर मिलेगा, और अगर आपने इसी को 100 से मल्टीप्लाई करा तो आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। आई होप अभी आपको एरर क्या है, एरर्स के टाइप क्या है, ये समझ में आ चुका हो। चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए अभी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। मैं आपका एक क्वेश्चन देखिए अभी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। हम इसमें से एक न्यूमेरिकल करेंगे जो सिंपल होगा, आपको इजीली आ जाएगा। देखिए इसे भी इरेज करता हूं, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 और 1.2, ठीक है। 1. आपको एक क्वेश्चन दिया होगा 1.2, 1.3, 1.4, 1.1, 1.2, आपको एक कुछ नंबर दिए हैं, ठीक है। और आपको पूछा है कि इसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो फर्स्ट, इसका सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, इसका रिलेटिव एरर फाइंड करो, और इसका परसेंटेज एरर भी फाइंड करो। आपको मैं बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। देखिए आपको 4 एग्जांपल दिए, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 और 1.2, 5 आपको नंबर दिए हैं। इसमें से आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है और परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो हम एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पहले ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ट्रू वैल्यू में से हमें फर्स्ट मेजरमेंट, सेकंड मेजरमेंट, थर्ड मेजरमेंट, फोर्थ मेजरमेंट, फिफ्थ मेजरमेंट फाइंड आउट माइनस करना पड़ेगा, तब हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। तो हम देखिए ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको कहा था हमें उसका एवरेज डिटरमाइन करना पड़ता है। तो उसका एवरेज कैसे डिटरमाइन करेंगे, मतलब हम x कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सबकी प्लस करेंगे, 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 प्लस 1.1 प्लस 1.2 अपॉन कितने बार है, 1 2 3 4 5, मतलब डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो देखिए आपको पहले इसको प्लस करना पड़ेगा और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, बट ये ऑड नंबर्स है, तो ऑड नंबर्स में हमेशा उसका जो एवरेज है वो बीच का नंबर आता है। मतलब ये 2 नंबर हमने छोड़ दिए, ये 2 नंबर हमने छोड़ दिए, तो बीच में क्या आएगा बच्चों, 1.4, मतलब इसकी जो ट्रू वैल्यू आ जाएगी या फिर एवरेज वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.4। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू में से हर एक वैल्यू को माइनस करते हैं। मतलब हमें x1 क्या मिलेगा, सॉरी डेल्टा x1 क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1.4 माइनस 1.2 दैट इज 0.2, एम आई राइट। डेल्टा x2 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 1.4 माइनस 1.3 दैट इज 0.1, एम आई राइट, आई थिंक आई एम राइट, ठीक है। डेल्टा x3 कैसे फाइंड करेंगे बच्चों हम, 1.4 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 0। डेल्टा x4 इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 1.4 माइनस 1.1 इज इक्वल टू 1, सॉरी 0.3, और डेल्टा x5 आ जाएगा अपना 1.4 माइनस 1.2 दैट इज 0.2। ये आगे हमारे एब्सोल्यूट एरर्स। अभी मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, डेल्टा x इज इक्वल टू मॉड में 0.1, मतलब मॉड में मतलब सब हमें प्लस लेना है, ठीक है। अगर इसके आंसर माइनस आते हैं तो आप उनको प्लस ही कंसीडर करेंगे, आप उसको माइनस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना माइनस 0.2 आ गया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में इसे आप निगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर एब्सोल्यूट एरर के वैल्यू निगेटिव आते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर में उनको आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि वो मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू है, वो एवरेज एरर वैल्यू है, और एवरेज में हमें नंबर को ऐड करना पड़ता है, राइट। तो देखिए अभी तो हमारी
कोइंसिडेंस से सब पॉजिटिव आई है, बट कभी कभी निगेटिव भी आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा अपना 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.3 प्लस 0.2, ठीक है, अपॉन 5। तो इसको अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एरर से हम वो मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक। तो 0.2 प्लस 0.1 0.3, 0.3 प्लस 0 0.3, 0.3 प्लस 0.3 0.6, 0.6 प्लस 0.2 0.8, मतलब इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 5, 2 3 6 8 बराबर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 0.500, 5 1 जा 5, 8 में से 5 बचे 3 सॉरी 8 में से 5 गए, 3 बचे, 5 6 जा 30, 0.16, राइट, आई थिंक आई एम राइट, ठीक है। बट देखिए हमारा तो फिर हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.16, बट हमने जो वैल्यू कंसीडर करी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो हमारा बट यहाँ पे जो हमें नंबर है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ठीक है। बट हमारे आंसर में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है कि सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर की डिवीजन कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए 0.16 से इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो कहां तक राउंड ऑफ करेंगे, 2 डिजिट तक, मतलब ये 1 राउंड ऑफ होगा, राइट। 1 के आगे 6 है और 6 ये नंबर 5 से बड़ा है, मतलब हम 1 में 1 ऐड करेंगे, तो हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया वो कितना आ गया बच्चों अपना 0.2। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। एब्सोल्यूट एरर आपको अभी आ चुका है, और अभी आपको मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड आउट करने को आता है, मैं उसमें भी डेफिनेटली श्योर, राइट। अभी देखिए हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था फ्रैक्शनल एरर मतलब क्या, फ्रैक्शनल एरर मतलब क्या, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो हम फ्रैक्शनल एरर कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय हमारी ट्रू वैल्यू आ चुकी है 1.4, राइट, पॉइंट से पॉइंट कट गया, राइट। 0.2 दैट इज 2 बाय 14 दैट इज 1 बाय 7, तो ये आ जाएगा अपना 0.7 1 जा 7, राइट। और उसके आगे आ जाएगा ये 7 1 जा 7, उसके आगे 3 बचे ना। अगर हम 7 को 1 से डिवाइड करते हैं 0.10 1 7 3 0 7 4 जा 28, तो 0.14, राइट, 0.14 आ जाएगा। बट यहाँ पे हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे, तो हम इसे राउंड ऑफ कर सकते, तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर जो आया वो कितना आ गया अपना 0.1। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने इसे कवर किया हुआ है, राइट। ये डिवीजन आप कर सकते हो बच्चे, इसे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया डिवीजन कैसे। हमने 0.2 से 0.2 से 1.4 को डिवाइड किया, पॉइंट से पॉइंट मर गया, 2 डिवाइडेड बाय 14 इसको रिड्यूस किया, 7 से 1 को डिवाइड कर 0.14 आ गया, उसको हमने राउंड ऑफ किया, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। एम आई राइट, आई थिंक आई एम राइट, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे हम, 0.2 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या आ गया 2 बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। ये होता है अपना 50, ये होता है अपना 7, तो ये हो गया अपना 100 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो हमारा परसेंटेज आ गया 100 डिवाइडेड बाय 7, फ्रैक्शनल एरर आ गया 0.1, डेल्टा एक्स आ गया अपना 0.2। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको सिर्फ एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता है, आपको सिर्फ एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर आप मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, फिर आप रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे, उसके बाद आप परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए, एक और एग्जांपल हम ट्राई करेंगे, डोंट वरी, नोट करना तो कर सकते हो। हो गया, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जांपल है,
देखिए एग्जांपल है 2.4, 2.5, 2.3, 2.1 और 2.2। ठीक है, आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ठीक है, आपको 4 एरर फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड के लिए ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करते हैं। एक्स क्या आ जाएगा अपना 2.4 प्लस 2.5 प्लस 2.3 प्लस 2.1 प्लस 2.2 डिवाइडेड बाय 5। 5 नंबर है, मतलब हम बीच में से फाइंड कर सकते हैं। अगर नंबर 6 हो 4 हो तो आपको फिर उसको सम करके उसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 5 इसलिए। ठीक है, देखिए तो इसका x आ जाएगा अपना 2.3। ठीक है, डेल्टा x1 कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, क्योंकि हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो डेल्टा x1 कैसे आ जाएगा, x में से हमें 2.4 को माइनस करना पड़ेगा। तो 2.3 माइनस 2.4 दैट इज माइनस 0.1। एम आई राइट। तो डेल्टा x2 इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.4 दैट इज माइनस 0.2। मैं पास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपका अभी हमने क्वेश्चन देखा है, तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, आपको प्रोसीजर और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा तेज ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, देखिए तो डेल्टा x3 कितना आ जाएगा अपना 2.3 माइनस 2.3 दैट इज 0, राइट। तो डेल्टा x4 आ जाएगा अपना आई थिंक 2.3 माइनस 2.1, तो ये आ जाएगा अपना 0.2। और डेल्टा x5 कितना आ जाएगा अपना 2.3 माइनस 2.2 दैट इज 0.1। ठीक है, अब ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया। तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x एंड इट इज द एवरेज ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी इट इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे, मतलब ये माइनस 0.1 है, बट मीन एब्सोल्यूट एरर में वो पॉजिटिव होता है। तो यह आ जाएगा अपना 0.1 प्लस आई थिंक 0.2 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1। अभी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 1 2 3 4 5, राइट। देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, मतलब ये आ जाएगा अपना 0.6 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 0.51 जा 5, 5 में से 6 में 5 1 बजे 5 2 जा 12, राइट। तो 0.12 आ गया। तो यहाँ पर तो 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 1, राइट। तो हमें आंसर में भी कितनी चाहिए बच्चों 1। आप देखोगे कि 0 में तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, बट 0 फिगर ही नहीं है, राइट। तो मतलब नंबर तो है बट हम उसे सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करते, क्योंकि लीडिंग जीरोस आर नेवर बी सिग्निफिकेंट, यू नो दैट, एंड ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट 0। ये हमने रूल देखा है। ठीक है, तो 0.12 आ गया, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आई थिंक मैंने राइट किया हुआ है, ठीक है, कितना आ गया अपना आंसर 0.12। तो देखिए 0.12 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2, क्वेश्चन में कितने बच्चों हमारे सिर्फ 1। यहाँ देखिए हमें वहां नहीं देखना है, हमें यहाँ देखना है, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हम 1 को राउंड ऑफ करेंगे, तो 1 के आगे 2 है और 2 5 से छोटा है, मतलब इसका आंसर 0.1 आ जाएगा, राइट। अभी हमें फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है। तो फ्रैक्शनल एरर हम कैसे फाइंड करते हैं, एंड यू नो दैट फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, तो डेल्टा x कितना है अपना 0.1 और x कितना है अपना 2.3। ठीक है, 0.1 डिवाइडेड बाय 2.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1.23। ठीक है, और आप 23 से 1 को डिवाइड करोगे, आपको डिवीजन आता है, इसलिए मैं आपको ये छोड़ रहा हूँ। आपको पॉज करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर लेक्चर के बाद भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, इसके बाद हम फाइंड करेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब क्या, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज डेल्टा x आ गया अपना 0.1, x आ गया अपना 2.3, ये पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा तो पॉइंट, ओके। देखिए हाँ, देखिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट, देखिए तो देखिए ये 0.1 डिवाइडेड बाय 2.3, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गए, तो ये आ जाएगा 1/23 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 23। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा।
तो आई होप अभी आपको एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर की प्रोसीजर समझ में आ चुकी होगी। तो अगर आपको नोट करना, आप उसे नोट करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए बच्चों, आपका अभी एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, इसकी आपकी सारी कंसेप्ट आई होप अभी क्लियर हो चुकी है। अभी इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अभी देखिए हमें देखना है कि ऑपरेशंस कैसे करते हैं, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। तो मैं पहले आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताऊंगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताऊंगा। उसमें भी दो तीन रूल कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और उसके बाद हम 3 से 4 अप्रोक्सीमेट जो जेई में आए हुए सवाल है उन्हें ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम देखने जा रहे हैं एरर्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल सिंपल है और सेम है। देखिए आपको दिया गया हो कि 3 प्लस माइनस 0.2 एक नंबर है और दूसरा है 4 प्लस माइनस 0.1 दूसरा नंबर है। तो ये 3 होती है आपकी ट्रू वैल्यू और 0.2 होता है ये 3 का एरर। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हो तो ये 3.02 के आसपास आता है या फिर उससे कम ज्यादा होता है, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू 3 है। मतलब अगर मैं इस पेन को मेजर करूंगा तो इसका मेजरमेंट जो 5, इसका मेजरमेंट आएगा 5.4, 5.3, 5.1, मतलब ये 5 सेंटीमीटर तक फिक्स है। उसके आगे इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो मतलब ये 3 तक फिक्स है। यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिखता हूँ, ठीक, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखता हूँ, ठीक। 3 प्लस माइनस 0.2 ये 3 सेंटीमीटर तक पक्का फिक्स है, बट इसमें 0.2 का एरर है। ये 4 तक पक्का फिक्स है, बट इसमें 0.1 सेंटीमीटर का एरर है। तो आपको बताया गया हो कि इन दो चीजों को ऐड करो, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो। तो हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल पहले समझ लेने चाहिए। देखिए आपको क्या करना है, आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी और एरर में एरर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, जब एडिशन हो और जब सब्सट्रैक्शन हो तब आप ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करेंगे, बट एरर में से एरर ऐड करेंगे। देखिए एरर्स जो होते हैं वो एडिशन में भी ऐड होते हैं और सब्सट्रैक्शन में भी ऐड होते हैं। हम एडिशन में भी एरर्स को ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्शन में भी एरर्स को ऐड करते हैं। दो रूल आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। जब एरर्स की एडिशन होती है तो ट्रू वैल्यू में ऐड होती है, बट एरर्स भी एक दूसरे में ऐड होते हैं। ठीक है, बट जब हम एरर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तब ट्रू वैल्यू में से माइनस होती है, बट एरर्स एक दूसरे में ऐड होती है। ये दो चीजों का बस आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बच्चों 3 और 4 ये ट्रू वैल्यू है, तो हम 3 प्लस 4 करेंगे पहले। तो ये आ गया अपना 7 जो हमारी ट्रू वैल्यू है, बट हम 0.2 में 0.1 भी ऐड करेंगे। 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 0.3। तो इसको अगर हम मिलाए तो हमें मिलेगा बच्चों 7 प्लस माइनस 0.3 एंड दिस इज योर एडिशन ऑफ एरर। एकदम सिंपल, आपको ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी और एरर्स में एरर्स ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास ये नंबर है 9 प्लस माइनस 0.01, ठीक है, और 8 प्लस माइनस 0.2। तो हम क्या करेंगे, 9 में 8 ऐड करेंगे, वो आ जाएगा 17। ठीक है, मतलब 9 प्लस 8 मतलब कितना आ गया अपना 17। और क्या करेंगे बच्चों, 0.01 में 0.2 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा अपना 0.21, राइट। तो इसे क्या लिखेंगे हम, 17 प्लस माइनस 0.21। आई होप अभी आपको एडिशन का रूल आ चुका होगा। सेम सब्सट्रैक्शन का रूल है, बट सब्सट्रैक्शन में ट्विस्ट है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू सब्सट्रैक्ट होती है बट एरर ऐड होती है। फॉर एग्जांपल देखिए 9 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, माइनस 3 प्लस माइनस 0.2। हेलो वेरी गुड, ठीक है। देखिए हमारे पास एग्जांपल है 9 प्लस माइनस 0.1 और
6 प्लस माइनस 0.2 और हमें इसका माइनस करना है। तो माइनस में ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस हो जाएगी, बट एरर ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 में से 6 को माइनस करेंगे, दैट इज 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। और 0.1 में 0.2 हम ऐड करेंगे, दैट इज 0.3। अगर हम इसे मिलाएंगे तो 3 प्लस माइनस 0.3 आ जाएगा। मतलब इसमें कितना एरर है, 0.3 का एरर है। इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, 3। आई होप अभी आपको सब्सट्रैक्शन की कंसेप्ट भी समझ में आ रही होगी, आई थिंक। देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखिए मतलब देखिए 15 प्लस माइनस 0.1 सॉरी 0.4 लेते हैं हम, ठीक है। और 16 प्लस माइनस 0.3 लेते हैं, सॉरी 14 लेते हैं। हमें क्या करना है, इसे ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस हो जाएगी और एरर में से एरर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 14 दैट इज 1, राइट। और 0.4 में अगर हम 0.3 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा अपना 7। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, अपना 0.7। तो 1 में कितना डिफरेंस है, सॉरी कितना एरर है, 1 प्लस माइनस 0.6। बस इतनी सिंपल कंसेप्ट है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसके आगे नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसे नोट करना हो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। आई थिंक हो चुका होगा आपका। देखिए अभी हमें थोड़ा बहुत केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखना है। अभी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखने जा रहे हैं। तो आपको अभी सिंपल तरीके से यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको फोकस नहीं करोगे, इसको अगर आप हल्के में लोगे तो आपको थोड़ी बहुत कठिनाई जा सकती है, राइट। तो देखिए अभी हमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन and division of errors। देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर से कुछ रूल्स होते हैं, मतलब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे रूल नहीं होते। मतलब अभी आप एडिशन में जैसे हमने करा, ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड करी और एरर में एरर ऐड करा, और या फिर सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड करी और एरर में से एरर को सॉरी ट्रू सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू माइनस करी और एरर उसमें हमने ऐड करी, पर ऐसा नहीं होता। ये थोड़ी सी अलग कंसेप्ट है। देखिए अगर हमारे पास दो वैल्यू है, एक है फर्स्ट a प्लस डेल्टा ए, यहाँ पे a ट्रू वैल्यू है और डेल्टा ए एरर है। देखिए सेकंड b प्लस डेल्टा b, इसमें b ट्रू वैल्यू है और डेल्टा b एरर है। तो अगर आपको पूछा गया कि इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इसकी ट्रिक है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका आंसर x आ जाएगा, ठीक है। उस आंसर में भी कुछ एरर होगा, मतलब उसका एरर प्लस डेल्टा x हो जाएगा, राइट। मतलब हम जब इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब उसमें भी एरर्स आएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। देखो कैसे करते हैं, जो इसका आंसर है उसका आंसर का एरर हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, ट्रू वैल्यू डिनोमिनेटर में रहती है। इसका एरर हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, ट्रू वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में रहती है। इसका एरर हमेशा न्यूमरेटर में रहता है और ट्रू वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में रहती है। तो ये ट्रिक होती है बच्चों, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो आंसर है उसके आंसर में जो दो वैल्यू है, एक होती है ट्रू वैल्यू, एक होती है एरर वैल्यू या फिर एरर होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू error of first quantity upon its true value plus error of second quantity upon its true value। आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डोंट कीजिए उसको पहले नोट, ठीक है। देखिए एग्जांपल पे समझ में आएगा आपको, डोंट वरी। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा तो एग्जांपल हम ट्राई करेंगे, उसमें से आपको आराम से समझ में आएगा। टेंशन मत लीजिए, फोकस पूरा अभी बोर्ड पे कीजिएगा और कोई भी दूसरा विचार अपने मन में मत लाइएगा, ठीक। बिना स्टडी करेंगे, हम आराम के साथ स्टडी करेंगे, हमें कोई भी लोड लेके इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आई एम टीचिंग यू विथ माय स्माइलिंग फेस जस्ट बिकॉज यू जस्ट ऑलवेज स्टे रिलैक्स। तो आपको रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रह के इसको स्टडी करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए
ये नंबर है 3 0.3, एक है 6 प्लस माइनस 0.3। आप जानते हैं 9 क्या है, ट्रू वैल्यू, 0.3 क्या है, एरर, 6 क्या है, ट्रू वैल्यू, 0.2 क्या है, एरर। तो आपको क्या कहा गया हो कि आपको कहा गया कि इसका एरर फाइंड करो, मतलब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरर कितना आएगा उतना वो फाइंड करो। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 54। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ट्रू वैल्यू में से मल्टीप्लाई के वक्त हमें ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, इस ट्रिक का सहारा लेंगे। तो डेल्टा x मतलब इसमें जो एरर आएगा वो हमें फाइंड करना है। वो हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, बट हमने x फाइंड आउट किया है। हम डेल्टा a जानते हैं, हम a भी जानते हैं, हम डेल्टा b जानते हैं और हम b भी जानते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, डेल्टा a की जगह पे 0.3 पुट करेंगे, a के जगह पे 9 पुट करेंगे, डेल्टा b के जगह पे 0.2 पुट करेंगे, b के जगह पे 6 फाइंड करेंगे, सॉरी 6 पुट करेंगे, और हमने x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की है, राइट। देखिए डेल्टा x क्या आएगा बच्चों, डेल्टा x अपॉन 54। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। डेल्टा a अपना 0.3 है, a अपना 9 है, प्लस डेल्टा b अपना 0.2 है, b अपना 6 है, राइट। ये रिड्यूस हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये आ जाएगा अपना डेल्टा x अपॉन 54 इज इक्वल टू 0.1 प्लस अपॉन 3 प्लस 0.1 अपॉन 3। इसका बेस सेम है, मतलब क्या आ जाएगा अपना डेल्टा, तो बेस एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 3 एक बार लिखेंगे और 0.01 हम ऐड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, डेल्टा x अपॉन 54 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1 अपॉन 3, ठीक है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा x अपॉन 54 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 3। तो ये 54 डिवाइड को यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों डेल्टा x इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 54 अपॉन 3, और ये 3 इस 54 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, आई थिंक बराबर, सॉरी हाँ 3 तो डेल्टा x कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मतलब 3.6। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना एरर मिलेगा, 3.6 का एरर मिलेगा। बहुत बड़ा एरर आ गया इसमें, बहुत बड़ा एरर आ गया। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं एक और एग्जांपल आपको ट्राई करूंगा, इसको नोट कीजिए तब तक मैं इसमें इंक, इसको आप नोट कीजिए, मैं तब तक पेन में इंक भरता हूं। चलिए हो गया, एक और एग्जांपल कवर करेंगे हम इसका, ठीक है, डोंट वरी। देखिए हमारे पास ये नंबर है 3 प्लस माइनस 0.1 और 4 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमें x फाइंड करना है। तो वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12, ठीक है। क्या फॉर्मूला है अपना, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। डेल्टा x हमें फाइंड करना है, हम x को जानते हैं, वो 12 आ गया, ठीक है। 3 इसका क्या आ गया अपना 0.1, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है, प्लस डेल्टा p कितना है अपना 0.2। मैं इसलिए फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आप प्रोसीजर अभी जानते हैं, मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा x अपॉन 12 दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2। इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम 6 आता है, थोड़ा तेज हो गया, ठीक है। एलसीएम 6 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा x अपॉन 12 दैट इज 0.2 प्लस 0.3 अपॉन 6। ये 12 डिवाइड को यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा डेल्टा x अपॉन 12 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 6। डेल्टा x इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 6 2 जा 12। डेल्टा x इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो एरर आ गया है वो एरर आ गया है बच्चों 1 का।
राइट। तो आई होप अभी आप प्रोसीजर जानते हो, ठीक है, आप नोट डाउन करना तो कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं, सिर्फ एक अंतर है, मल्टीप्लिकेशन में हम ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे, डिवीजन में हम ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू को डिवाइड करेंगे। नंबर दो भी हो सकते हैं, तीन भी नंबर हो सकते हैं, चार भी नंबर हो सकते हैं, बस आपको बस सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर समझनी है। देखिए हमारे पास ये नंबर है, फॉर एग्जांपल 6 प्लस माइनस 0.2 और ये है 3 प्लस माइनस 0.4, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल, तो हम पहले x फाइंड करेंगे, x मतलब ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम डिवीजन कर रहे हैं, तो हम ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा 2। मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें डिवीजन का एरर फाइंड करना है, मतलब डेल्टा x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा x अपॉन x, सेम फॉर्मूला है, इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, राइट। देखिए डेल्टा x कितना आ गया अपना, सॉरी डेल्टा x में फाइंड करना है, x कितना आ गया अपना 2, डेल्टा a कितना है, ये डेल्टा a है, इसे हम 0.2 लिखेंगे, ये 6 है तो हम इसे 6 लिखेंगे, ये 0.4 है मतलब इसे 0.4 लिखेंगे, ये 3 है मतलब हम इसे 3 लिखेंगे, ये रिड्यूस हो सकता है, राइट। डेल्टा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 3 प्लस 0.4 अपॉन 3। देखिए इसका बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो सिर्फ एक बार लिखा जाता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है जरा 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 जरा। अब ये कैलकुलेशन है और आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, ये मैं ये कंसीडर नहीं करूंगा कि आप बहुत धीमे हो, आप धीमे नहीं हो, आपको समझ में आ रहा है, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत आप भी अपने कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आप इजीली उसको मतलब स्लो नहीं सॉल्व कर सकते, आपको कैलकुलेशन फास्ट करने पड़ेंगे। अगर आप करते हो तो मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है, मेरे साथ आप कंपटीशन भी लगा सकते हैं कि सर का पहले आता है या हमारा पहले आता है, ठीक है। देखिए क्या आएगा, 3 बेस सेम है तो यहाँ पे आएगा डेल्टा x अपॉन 2, ठीक है। तो 3 हम एक ही बार लिखेंगे, 0.1 प्लस 0.4 दैट इज 0.5, 2 डिवाइड को था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई को हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब दैट इज 0.03, ऐसा कुछ इसका 333 आगे एरर आ जाएगा, इसमें इतना एरर है बच्चे। डिवीजन का भी सेम रूल है, प्रोसीजर आप पहले समझिए, आप कितने भी क्वेश्चन करेंगे उसको कुछ मतलब उसका भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, बट आप प्रोसीजर को अगर समझोगे तो आपको प्रोसीजर बहुत आगे ले जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर समझिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में आपको ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और आपको उससे x मिलेगा, फिर आपको डेल्टा x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन डेल्टा b, तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर डेल्टा c हो तो डेल्टा c अपॉन c भी आप कवर करेंगे, मतलब अगर आपके पास 3 नंबर है तो आपको तीन ही नंबर पे ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन सॉरी डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। ये प्रोसीजर है। डिवीजन में भी सेम रूल है, आप पहले क्या करोगे, नंबर को डिवाइड करोगे ट्रू वैल्यू को, फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी, फिर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d। ये सिंपल प्रोसीजर, राइट। अभी मैं आपको फ्रैक्शनल एरर का भी एक कंसेप्ट बता दूंगा और उसके बाद एक और कंसेप्ट है, उसके बाद हम 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे, कैसे आते हैं वो देखेंगे, और हम इसमें से 2 या सिर्फ 3 क्वेश्चन IIT के देखेंगे, ठीक है, या जेई के देखेंगे। आई होप आपका ये हो चुका होगा, पॉज करके नोट कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपकी की पूरी कंसेप्ट क्लियर करूं यार। मुझे वो कैसे भी सिखाना नहीं आता, मुझे पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ती, तो मैं थोड़ा बहुत धीमे चलता हूं, ठीक है। बट आपको एक बार लेक्चर अटेंड करने के बाद दूसरी बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम थोड़े से स्लो जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपको पूछा गया हो कि एक नंबर है 3 प्लस माइनस 2, एक नंबर है 4 प्लस माइनस 2, ठीक है। चलो देखिए आपको एक नंबर दिया गया हो 3 प्लस माइनस 0.2,
देखिए आपको नंबर दिया गया 4 प्लस माइनस 0.2, ये 5 प्लस माइनस 0.1, और आपको पूछा गया हो कि इसका परसेंटेज एरर फाइंड कीजिए। तो परसेंटेज एरर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो परसेंटेज एरर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो परसेंटेज एरर क्या होता है? अगर हम फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिलेगा। तो परसेंटेज एरर की एक खास बात होती है कि उसमें आपको ट्रू वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हो, मतलब इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हो, तो इसमें आपको ट्रू वैल्यू को डिवाइड मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर थर्ड टर्म हो तो डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप परसेंटेज एरर या फिर उसे हम फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पूरी टर्म है इसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। इसमें आपको एक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा इसे फाइंड कर सकते हो, इसे फाइंड कर सकते हो। तो इन वैल्यू का परसेंटेज एरर कितना आएगा? परसेंटेज एरर मतलब इसमें कितना परसेंट एरर है। तो कैसे आएगा वो देखिए, डेल्टा ए मतलब ये 0.2 डिवाइडेड बाय ए मतलब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा बी मतलब क्या 0.1 डिवाइडेड बाय बी मतलब क्या 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 को हम 100 से डिवाइड करते 25 आता है, तो 0.2 इंटू 25 दैट इज 5 प्लस 5 से हम 100 को डिवाइड कर सकते हैं 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 इंटू 0.2। तो इसमें कितना परसेंट एरर है? 7% एरर है, राइट। तो इस तरह की तरीके से आप परसेंटेज एरर भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। देखिए इसमें से एक मैं आपको सिर्फ एक प्रोसीजर बता देता हूं, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी भी आपको कंसेप्ट आनी चाहिए। देखिए मतलब ये कंसेप्ट है अपने पास ए बी अपॉन सी, ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, सी में भी एरर है। आपको इसका परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो आप इसकी ट्रू वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो आप उसको लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा एक्स मतलब इसका एरर, एक्स मतलब इसकी ट्रू वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब उसका परसेंटेज एरर। इसमें आपको एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी सेपरेटली वैल्यू नहीं फाइंड करनी, इसको आपकी टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लिखोगे इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी डिवीजन है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना है डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर डी हो तो डेल्टा डी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। ये प्रोसीजर है। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ए की जगह जो ए में एरर है उससे उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 2-3 एग्जांपल इसके हम कवर करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मुझे बस आपको पहले कंसेप्ट समझानी थी, आप पहले कंसेप्ट को समझो। ए में एरर होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, बीच में नीचे उसकी ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बी का एरर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में उसकी ट्रू वैल्यू लिखी जाएगी, उससे 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, ठीक है, बट ये प्रोसीजर है, ठीक है। मुझे इसके बाद में आपको एक और प्रोसीजर समझानी है, उसके बाद हम क्वेश्चन कवर करेंगे, डोंट वरी। देखिए आपको दिया गया हो कि x इज इक्वल टू a टू द पावर 3/2 सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 3/2 इंटू b टू द पावर 1/2 अपॉन c स्क्वेयर इंटू d क्यूब। और आपको पूछा गया हो कि इसका परसेंटेज एरर फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए बच्चों? इसका परसेंटेज एरर। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, a का पावर 3/2 है, b का पावर 1/2 है, c का स्क्वायर है और d का क्यूब है।
और आपको पूछा गया हो कि इसका परसेंटेज एरर फाइंड कीजिए, राइट। तो आप क्या फाइंड करोगे, ए में भी एरर डेल्टा ए हो सकता है या फिर होगा, बी में भी डेल्टा बी एरर होगा, सी में भी डेल्टा सी एरर होगा और डी में भी डेल्टा डी एरर होगा। ये टर्म है जो आपको एरर के साथ दी गई है। ए एक टर्म है, मतलब 3 प्लस माइनस 0.4, ये ए है, इसमें 0.4 डेल्टा ए है और स्मॉल ए 3 है, ऐसी टर्म है। तो देखिए इस यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे 4 पाई है। तो इसे हम परसेंटेज एरर में या फिर एरर्स के क्वेश्चन में हम इसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, फिक्स टर्म है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे, हम इसे कंसीडर करेंगे। देखिए इसका जो 3/2 है, ये जो पावर होता है नियम के अनुसार ये इसके आगे जाके इसे मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है, मतलब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, हमें ये टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 पाई को लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, वो फिक्स टर्म है, वो ऐसा हमने माना है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, एरर सिर्फ इन टर्म्स में है। तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को उसके आगे लिखेंगे, 3/2 ए के आगे लिखा जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100। आई थिंक आपको फर्स्ट स्टेप का आइडिया आ चुका होगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, 1/2 इसके आगे लिखा जाएगा और हम लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100। सेम कंडीशन यहां पे हो जाएगी, ये डिवीजन को फिर भी ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, इसे इसके यही रूल होते हैं, ठीक है। ये 2 आगे आ जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100 और ये डी का भी सेम सीन रहेगा, 3, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखा तो यहाँ पे लिखता हूं 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100। आई थिंक आपको इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, आपको इसका आइडिया आ चुका होगा। इसके बेस में आपके मैं 2 क्वेश्चन कंप्लीट होगा अभी के अभी, डोंट वरी, इसको पहले नोट डाउन कीजिए आप। हमने क्या पढ़ा है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, एरर्स के टाइप्स, उनको फाइंड कैसे करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चंस का बेस बता देता हूं और मैं इसके आगे हम इसके 2 क्वेश्चन कवर करेंगे जो पीवाईक्यू है आईआईजेई के, ठीक है। उस आपको अभी प्रोसीजर आ जाएगी, अगर आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे और उन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको उसमें कोई भी अड़चन नहीं आ जाएगी, बस एक अड़चन आ जाएगी, तो वो जो अड़चन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए आप, ये क्वेश्चन है, आपको बता दिया गया हो कि एक टर्म है हमारे पास x इज इक्वल टू a टू द पावर 3/2 प्लस a टू द पावर 3/2 इंटू बी स्क्वेयर अपॉन c टू द पावर 1/2 इंटू डी क्यूब। आपको यह बता दिया हो कि a में ऑलरेडी परसेंटेज एरर है 2% का, b में ऑलरेडी परसेंटेज एरर है 3% का, b में ऑलरेडी परसेंटेज 4% का, सी में ऑलरेडी परसेंटेज बच्चों 6% का और डी में ऑलरेडी परसेंटेज है 9% का। तो इसका परसेंटेज एरर फाइंड कीजिए। आपको 4 टर्म देगी है ए बी सी डी और बताया है कि ए में 2% एरर है, बी में 4% एरर है, सी में 6% एरर है, डी में 9% एरर है। अगर हम इन सब टर्म को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इस प्रकार से ज्वाइन करने पर हमें x मिलता है, तो इस x में कितना परसेंटेज एरर होगा ये फाइंड कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन का प्रकार बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू a के पावर में 3/2 है और अभी हमने पढ़ा है 3/2 आगे आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा बच्चों डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद में प्लस करके हम लिखेंगे b के आगे 2 है, मतलब ये लिखेंगे हम डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100। प्लस करके लिखेंगे हम डेल्टा सी के ऊपर 1/2 का चार्ज, 1/2 का पावर है, मतलब 1/2 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली प्लस डी के आगे 3 है, डी के ऊपर 3 है, मतलब डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100। और ये जो है इसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर, डेल्टा ए अपॉन इंटू 100, मतलब ये ए का परसेंटेज एरर है जो हमें गिवन है। डेल्टा बी अपॉन बी मतलब, सॉरी मैंने स्मॉल बी का, ठीक है, कैपिटल बी लिखते हैं।
डेल्टा बी इंटू यहाँ पे भी कैपिटल डी होगा शायद से, ठीक है। देखिए डेल्टा बी अपॉन डी, बी इंटू 100 मतलब बी का परसेंटेज जो हमें गिवन है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 मतलब सी का परसेंटेज वो भी हमें गिवन है, और डी का भी परसेंटेज हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3/2, ये हमें गिवन है मतलब डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई बाय 2% करेंगे। ये प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 मतलब हमें 4% दिया गया है, तो हम इसे 4% में मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा नीचे देखो, ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2%, राइट, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 4%। मेरे साथ सॉल्व कीजिए अगर आपको आता हो तो, ठीक है, प्लस 1/2 डेल्टा सी इंटू 100, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 6 मतलब 6%, राइट, और प्लस 3 डेल्टा डी इंटू डी मतलब कितना है 9%। तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 3%, 2 4 जा 8%, 2 3 जा, राइट, ये 3% और ये 27%। तो ये 3 प्लस 8 हो गया अपना 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 27 ये हो जाएगा अपना 14 प्लस 27 41 क्या, हाँ 41%। तो अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 41%। आई होप अभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रोसीजर समझ में आ चुकी है। आप 80% क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको पढ़ने के बाद आप जो रिमेनिंग 20% क्वेश्चन है ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैं एक और एग्जांपल कवर करूंगा, पहले इसे नोट कीजिए आप। देखिए एक और एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी। देखिए आपको दिया गया हो कि x इज इक्वल टू पी क्यूब इंटू आर स्क्वेयर अपॉन क्यू टू द पावर 1/2। ठीक, आपको एरर दिए गए हैं, p पे जो परसेंटेज एरर है वो है 2%, r में जो एरर है वो है 1/2%, और Q में जो एरर है वो है 4%। तो अगर हम इसे इस प्रकार से ज्वाइन करते हैं तो X में कितना परसेंट एरर आएगा वो फाइंड करिए। मतलब हमें डेल्टा X अपॉन X मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप प्रोसीजर जानते हो, ये 3 आगे आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, प्लस करेंगे ये 2 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं। ये 1/2 आगे आ जाएंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंटेज एरर हमें दिया गया है, मतलब इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू नोन वैल्यू है, मतलब हम उसे जानते हैं। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2% और ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4%, राइट। ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 4 बराबर 3 2 6% प्लस 1% प्लस 2%, राइट। ये 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9%। ठीक है, इस 2 एग्जांपल से आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। अभी हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए इसको आप नोट कर सकते हो क्रम। देखिए मान लीजिए अभी आपको क्वेश्चन दिया गया, देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया हो द परसेंटेज एरर इन अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 0.5%. The percentage error in a radius of a sphere is 0.5%. Then find the errors. Then find the percentage error. First, its surface area, and second, its volume. तो हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए एक स्फीयर है, इसकी रेडियस में 0.5% का परसेंटेज एरर है। देन फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ इट्स सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम।
तो इसके लिए हमें स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है A इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर, राइट। देखिए फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। मैंने कहा था कि 4 पाई कांस्टेंट है तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये सिंपल हो जाएगा अपना डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज सरफेस एरिया का फाइंड द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, मतलब हमें परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट। तो हम लिखेंगे बच्चों r का स्क्वायर। इसे हम कैसे करते हैं, इसे हम करते हैं बच्चों r का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। और डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब क्या, r का परसेंटेज एरर जो हमें दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5% दैट इज 1%। तो इसका जो सरफेस एरिया है उसमें 1% एरर है। सिमिलरली वॉल्यूम क्या आ सकता है अपना, वॉल्यूम आ जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई ये तो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, तो डेल्टा v अपॉन v मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने कैसे करा, ये 3 का पावर था, इसको मैंने आगे लिया और डेल्टा r अपॉन इंटू 100, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, राइट। तो देखिए डेल्टा v इंटू 100 हमें ये फाइंड करना है, तो 3 और ये इसकी वैल्यू हमें कितनी बच्चों 0.5%। तो अगर हम 0.5% से मल्टीप्लाई करते तो वो 1% आता है, मतलब इसके सरफेस एरिया में 1% का एरर है और इसके वॉल्यूम में 1.5% का एरर है। नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करूंगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में, जेईई में आई थिंक 2012 या 13 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको नोट कीजिए एक बार।